2026 उन्हीं लोगों का साल होगा जो आज अपने सोचने का तरीका बदल रहे हैं। अगर आप 2026 में भी वही जिंदगी जीना चाहते हैं जो आज जी रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं सक्सेस, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, पैसा और एक पावरफुल आइडेंटिटी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा 2026 में सक्सेसफुल लोग कैसे सोचते हैं। यह वीडियो 5 भागों में बनाया गया है, तो सभी भाग जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं। पहला भाग है सक्सेस माइंडसेट, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना। दोस्तों, 2026 में वही लोग सचमुच सक्सेसफुल होंगे जो अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद अपने हाथ में लेंगे। सक्सेस अब सिर्फ टैलेंट या लक से नहीं मिलेगी, बल्कि माइंडसेट से मिलेगी, और उस माइंडसेट की पहली शर्त है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। आज ज्यादातर लोग अपनी फेलियर का कारण बाहर ढूंढते हैं। मेरी किस्मत ही खराब है, सिस्टम ही गलत है, मुझे सपोर्ट नहीं मिला। ये बातें सुनने में सुकून देती है, क्योंकि इनसे ईगो को राहत मिलती है। लेकिन सच्चाई यह है कि कंप्लेंट कभी भी किसी को आगे नहीं ले गई। सक्सेसफुल लोग अलग क्यों होते हैं? सक्सेसफुल लोग यह नहीं पूछते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो पूछते हैं अब मैं क्या कर सकता हूं। वो ब्लेम नहीं करते, वो ओनरशिप लेते हैं। दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब यह नहीं कि हर गलती आपकी ही है। इसका मतलब है हालात जैसे भी हो, सॉल्यूशन ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है। अगर रिजल्ट नहीं मिला तो अप्रोच बदलना मेरी जिम्मेदारी है। अगर नॉलेज कम है तो सीखना मेरी जिम्मेदारी है। अगर सपोर्ट नहीं मिला तो खुद को कैपेबल बनाना मेरी जिम्मेदारी है। जब आप यह मान लेते हैं कि मेरी जिंदगी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। कंप्लेन वर्सेस कंट्रोल फर्क समझा देता हूं। कंप्लेन करने वाला सिस्टम को दोष देता है, लक को कोसता है, दूसरों का इंतजार करता है, एक्सक्यूज ढूंढता है। वही कंट्रोल करने वाला अपनी स्किल को बढ़ाता है, डिसिप्लिन बनाता है, एक्शन लेता है और अपना रिजल्ट लाता है। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि कंट्रोल लेने में दर्द होता है, लेकिन कंप्लेन करने में सिर्फ कंफर्ट मिलता है, ग्रोथ नहीं। अभी सभी को 2026 का रियलिटी चेक का टाइम आ गया है, क्योंकि आने वाला समय बहुत क्लियर है, जहां पर जॉब की कोई गारंटी नहीं रहेगी। सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होगा और सपोर्ट हर किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन सभी को स्किल सीखने की आजादी है। इंटरनेट से अपॉर्चुनिटी बनाने की ताकत है, खुद को डेली इंप्रूव करने का ऑप्शन है। जो ये सब होने के बावजूद भी कहे मेरे बस का नहीं है, वो पीछे रह जाएगा। दोस्तों, सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है, अपने एक्सक्यूज छोड़ो और ओनरशिप लो। हर समय कंप्लेंट छोड़ो और कंट्रोल लो, ब्लेम करना छोड़ो और एक्शन लेना शुरू करो। जब आप यह कहना शुरू कर देंगे मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है, उस दिन से आपकी सोच बदलेगी। सोच बदलेगी तो एक्शंस बदलेंगे, और एक्शंस बदलेंगे तो रिजल्ट्स भी बदलेंगे। याद रखिए, सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, वो बस जिम्मेदार होते हैं। भाग दूसरा, 2026 का रूल, स्किल है। दोस्तों, दुनिया तेजी से बदल रही है और 2026 तक एक बात पूरी तरह क्लियर हो चुकी होगी। डिग्री अब पहचान नहीं है, स्किल है। आज आपको कोई यह नहीं पूछता कि आपने कौन सी डिग्री की है, बल्कि पूछा जाता है आप क्या कर सकते हो। डिग्री बनाम स्किल का असली फर्क यह है कि डिग्री आपको क्लासरूम तक ले जाती है, लेकिन स्किल आपको मार्केट प्लेस तक ले जाती है। डिग्री थ्योरी सिखाती है तो स्किल आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाती है। डिग्री सर्टिफिकेट देती है, स्किल इनकम दिलाती है। आज कंपनियों, क्लाइंट्स और स्टार्टअप्स को ऐसे लोग चाहिए जो काम कर सके, सिर्फ सीवी दिखा सके, ऐसे नहीं। सक्सेसफुल माइंडसेट वाला इंसान 3 काम जरूर करता है। नई स्किल सीखता है, वो जानता है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। खुद को अपडेट करता है, पुरानी नॉलेज से नई दुनिया नहीं जीती जा सकती। सीखने में ईगो नहीं रखता, उसे फर्क नहीं पड़ता कि सिखाने वाला छोटा है या बड़ा। अगर सीखने को मिल रहा है तो वो सीखता है। 2026 में कौन सी स्किल सबसे ज्यादा जरूरी होंगी? एआई स्किल्स,
एआई को डर नहीं, टूल समझने वाला आगे जाएगा। जो एआई से काम करवाना जानता है वही रिलेवेंट रहेगा। डिजिटल स्किल्स, कंटेंट, मार्केटिंग, डिजाइन, डेटा, ऑटोमेशन। ऑनलाइन दुनिया में स्किल ही करेंसी है। कम्युनिकेशन स्किल्स, जो अपने आइडियाज को साफ बोल और लिख नहीं सकता, वो चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, पीछे रह जाता है। दौड़ तो, मेरे पास डिग्री नहीं है, अब एक्सक्यूज नहीं है, ये बोलने का समय चले गया है। आज इंटरनेट पर फ्री कोर्सेज है, पेड मेंटरशिप है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हैं। अगर फिर भी कोई नहीं सीख रहा तो प्रॉब्लम रिसोर्सेज की नहीं, माइंडसेट की है। 2026 में कोई ये नहीं पूछेगा कि आप कहां से पढ़े थे, पूछेगा आप वैल्यू क्या क्रिएट कर सकते हो। इसलिए आज के टाइम में लर्निंग ही सर्वाइवल है। अब करियर एक सीधी लाइन नहीं रहा। जो सीखना बंद करेगा वो धीरे धीरे इररिलेवेंट हो जाएगा। सीखोगे तो टिकोगे, अपडेट रहोगे तो ग्रो करोगे, एडेप्ट करोगे तो जीतोगे। 2026 का गोल्डन रूल यह है कि आपको डिग्री एक बार मिलती है, लेकिन स्किल रोज सीखने को मिलती है। जो रोज सीख रहा है वही 2026 में रिस्पेक्टेड भी होगा, पेड भी होगा और सक्सेसफुल भी। याद रखिए, फ्यूचर बिलोंग करता है उन लोगों को जो यह कहने की बजाय मुझे सब आता है ये कहते हैं। मुझे और सीखना है। भाग तीसरा, लॉन्ग टर्म सोच और शॉर्ट टर्म कंट्रोल है। फेलियर का सबसे बड़ा कारण टैलेंट की कमी नहीं होती, बल्कि सोच की दिशा गलत होना होता है। आज ज्यादातर लोग चाहते हैं तुरंत रिजल्ट, जल्दी सक्सेस और बिना इंतजार के रिवॉर्ड, लेकिन रियलिटी यह है, जो चीज जल्दी मिलती है वो जल्दी खत्म भी हो जाती है। फेलियर अक्सर इन 3 वजहों से आती है। तुरंत रिजल्ट की चाह में लोग 7 दिन मेहनत करके 7 साल का रिजल्ट चाहते हैं। पेशेंस की कमी, जब रिजल्ट दिखना शुरू ही होता है उसी वक्त लोग हार मान लेते हैं। कंसिस्टेंसी की कमी, आज शुरू किया कल छोड़ा, यही सबसे बड़ा सक्सेस किलर है। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग अलग कैसे सोचते हैं? सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि रिजल्ट कभी इंस्टेंट नहीं होते, बिल्ड होते हैं। उनकी सोच सिंपल होती है, आज मेहनत कल रिजल्ट। वो आज पेन चूज करते हैं ताकि कल रिग्रेट न झेलना पड़े। लॉन्ग टर्म सोच क्या होती है? लॉन्ग टर्म सोच का मतलब है आज डिसिप्लिन बनाना, आज स्किल पर काम करना, आज डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना, आज कंफर्ट छोड़ना। भले ही आज अप्लॉज ना मिले, लेकिन वो जानते हैं फ्यूचर में पे ऑफ जरूर मिलेगा। शॉर्ट टर्म कंट्रोल क्यों जरूरी है? आप फ्यूचर को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आज को कंट्रोल कर सकते हैं। आज क्या सीख रहे हो, आज किस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, आज एक्सक्यूजेस बना रहे हो या एक्शन ले रहे हो। सक्सेसफुल लोग रोज अपने दिन को जीतते हैं, इसीलिए वो इवेंटली लाइफ को जीत जाते हैं। सैक्रिफाइस जो डेवलप करता है, जब दोस्त मौज कर रहे हो तब काम करना, जब मन न करे तब भी डिसिप्लिन निभाना, जब रिजल्ट ना दिखे तब भी कंसिस्टेंसी रखना। यही सैक्रिफाइस कल आपकी पहचान बनता है। खुद से पूछने वाला सबसे जरूरी सवाल हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं आज वही कर रहा हूं जो फ्यूचर वाला मैं मुझे इसके लिए धन्यवाद देगा? अगर जवाब हां है तो आप सही रास्ते पर है। अगर जवाब नहीं है तो आज बदलने का बेस्ट टाइम है। सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे सही फैसलों का रिजल्ट है। लॉन्ग टर्म सोच रखिए और शॉर्ट टर्म पर कंट्रोल पाइए। यही वो माइंडसेट है जो एवरेज जिंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। भाग चौथा, कंफर्ट जोन ही डेंजर जोन है। 2026 में सबसे बड़ा रिस्क फेलियर नहीं होगा, सबसे बड़ा रिस्क होगा कंफर्ट में फंसे रहना। जो इंसान सिर्फ आराम चाहता है वो जिंदगी में बस सरवाइव करेगा, लेकिन ग्रो नहीं करेगा। कंफर्ट जोन इतना डेंजरस क्यों है? कंफर्ट जोन वो जगह है जहां कोई चैलेंज नहीं होता, कोई डर नहीं लगता, कोई प्रेशर नहीं होता, ऊपर से सब सेफ लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर पोटेंशियल मरने लगता है। कंफर्ट आपको पेन से बचाता है, लेकिन प्रोग्रेस से भी रोक देता है। 2026 में दुनिया बहुत फास्ट होगी, टेक्नोलॉजी बदलेगी, स्किल्स आउटडेटेड होंगी, कंपटीशन बढ़ेगा। जो इंसान बोलेगा जैसा चल रहा है चलने दो, वो धीरे धीरे इररिलेवेंट हो जाएगा।
सक्सेसफुल माइंडसेट डर को सिग्नल मानता है, स्टॉप साइन नहीं। डर लगे फिर भी एक्शन लो, नई चीज ट्राई करो, फेलियर से सीखो, भागो मत। सक्सेसफुल लोग फेयरलेस नहीं होते, वो बस फियर के बावजूद मूव करते हैं। दोस्तों, ग्रोथ कभी भी कंफर्ट में नहीं होती। ग्रोथ होती है जब आप पहली बार कुछ नया बोलते हो, जब पहली बार रिस्क लेते हो, जब पहली बार फेल होते हो, जब ईगो को साइड में रखकर सीखते हो। यही अनकंफर्टेबल मोमेंट्स कल आपकी कॉन्फिडेंस बनते हैं। कंफर्ट जोन एक स्लो पॉइजन है। हर दिन कंफर्ट चुनने से कुछ नहीं होता, लेकिन सालों तक कंफर्ट चुनने से कॉन्फिडेंस गिरता है, हंगर खत्म होती है, ड्रीम्स छोटे हो जाते हैं और सबसे खतरनाक बात, आप खुद पर डाउट करने लगते हो। डिस्कंफर्ट ही असली ग्रोथ का सिग्नल है। हर बार जब दिल कहे यार ये थोड़ा मुश्किल है, तो समझ जाना आप सही डायरेक्शन में हो, आप ग्रो करने वाले हो। कंफर्ट आज अच्छा लगता है लेकिन कल पछतावा देता है। डिस्कंफर्ट आज मुश्किल लगता है लेकिन कल सक्सेस देता है। याद रखिए, 2026 में कंफर्ट जोन डेंजर जोन होगा। जो बाहर निकलेगा वही आगे बढ़ेगा। भाग 5वां, सक्सेसफुल लोग अपना सर्कल केयरफुली चूज करते हैं। यह सिर्फ मोटिवेशन वाली लाइन नहीं है, यह लाइफ का रूल है। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप धीरे धीरे उन्हीं जैसे बन जाते हैं। आपकी सोच, आपकी आदतें, यहां तक कि आपके सपने भी आपके सर्कल से शेप होते हैं। दोस्तों, गलत सर्कल आपको कहां रोक देता है? अगर आपका सर्कल ऐसा है जो लेजी है, हर बात में नेगेटिव है, है, जिंदगी में कोई क्लियर गोल नहीं रखता, तो शुरुआत में मजा आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी एनर्जी गिरने लगेगी, आपके गोल्स ओवरथिंकिंग लगने लगेंगे। मेहनत करने पर लोग आपको ज्यादा सीरियस कहेंगे और यहीं से सक्सेस मुश्किल हो जाती है। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि हर किसी को साथ लेकर चला नहीं जा सकता, इसलिए वो लोगों को नहीं बदलते, सर्कल बदलते हैं। मोटिवेटेड लोगों के साथ रहते हैं, जो एक्सक्यूजेस नहीं, एक्शन की बात करते हैं। किताबें पढ़ते हैं क्योंकि किताबें भी एक पावरफुल सर्कल होती है, जहां आपको बेस्ट थिंकर्स की सोच मिलती है। पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करते हैं क्योंकि जो आप रोज देखते सुनते हो वही आपकी थिंकिंग बन जाती है। कंटेंट भी आपका सर्कल है। आज सिर्फ लोग ही नहीं, आपका मोबाइल भी आपका सर्कल है। सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हो, किसकी बातें सुन रहे हो, कौन सा कंटेंट आपकी सोच बना रहा है। सक्सेसफुल लोग जानते हैं, माइंड में गार्बेज जाएगा तो लाइफ में क्लैरिटी नहीं आएगी। गलत सर्कल में रहने से अच्छा है कि अकेले रहना भी बेहतर है। यह जरूरी नहीं कि आप भीड़ में ही आगे बढ़े। कभी कभी गलत लोगों के साथ रहने से अकेले रहना बेहतर होता है। अकेलापन टेम्पोरेरी होता है, लेकिन गलत इन्फ्लुएंस परमानेंट नुकसान कर सकता है। सही सर्कल का असर आपको बड़ा सोचने पर मजबूर करता है, डिसिप्लिन सिखाता है, एक्सक्यूजेस पर कॉल आउट करता है और आपकी ग्रोथ नॉर्मल बना देता है। जहां ग्रोथ नॉर्मल होती है, वहां सक्सेस इनएविटेबल होती है। आप यहां इसलिए हैं क्योंकि आप एवरेज नहीं रहना चाहते, आप खुद को बेटर बनाना चाहते हैं। आप सही सोच, सही माइंडसेट ढूंढ रहे हैं और यही सक्सेसफुल लोगों की पहचान है। स्किल्स आपको आगे ले जाती है, माइंडसेट आपको टिकाता है और सर्कल आपको उड़ान देता है। अपने सर्कल को वाइजली चुनिए क्योंकि आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी आज के सर्कल से बन रही है। दोस्तों, आज खुद से एक वादा करो, मैं एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा, मैं डर के आगे नहीं झुकूंगा और मैं अपनी पोटेंशियल वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि 2026 मेरा साल होगा। मेरी सक्सेस मेरी जिम्मेदारी है। मैं आज एक्शन लूंगा क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है, कोई और आकर आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। अब ब्लेम नहीं, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। अब यह नहीं कहूंगा हालात सही नहीं थे, मेरे पास सपोर्ट नहीं था। अब मैं ये कहूंगा जो है उसी से शुरू करूंगा, जहां हूं वहीं से आगे बढ़ूंगा। क्योंकि स्ट्रांग लोग परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं करते, वो इम्परफेक्ट कंडीशंस में भी जीतना सीख लेते हैं। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, डिसीजन है। मोटिवेशन आएगा जाएगा, मूड बदलेगा, डेज टफ होंगे, लेकिन
डिसीजन नहीं बदलेगा। मैं रोज उठूंगा, भले मन न करे फिर भी एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। 2026 मेरा साल होगा। क्यों? क्योंकि मैं आज से एक्शन लूंगा। अगर यह वीडियो आपको सच में इंस्पायर करता है, अगर एक भी लाइन ने आपको अंदर से हिला दिया है, लाइक जरूर करें। मेरे चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिखें 2026 मेरा साल है, क्योंकि जो बोलकर कमिटमेंट करता है वही उसे निभाने की ताकत भी बनाता है। आप अकेले नहीं हैं, ये एक माइंडसेट मूवमेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।